नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 2 मैथमेटिक्स की। अगर आप यही वर्कशीट हिंदी में करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो ये 15 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले आता है लेट्स रिकॉल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये क्या है? कलेक्शन है किसका? फैक्ट्स का, जैसे कि नंबर या वर्ड्स या मेजरमेंट या नाप जिसे आप बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है, या तो हम अपने दोस्तों की हॉबीज़ जानना चाहते हैं, या फिर देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, या उनके नंबर किसी सब्जेक्ट में, या फिर देयर फेवरेट ड्रेस, उनकी फेवरेट ड्रेस, या फिर देयर फेवरेट गेम, और इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है। देन तब हम क्या करेंगे? वी कलेक्ट डेटा फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर नीड। तो वो क्या कह रहा है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही डेटा कलेक्ट करते हैं। हैंस यानी कि द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डेटा। यानी कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो अपने दिमाग में ये बात सोच कर करते हैं कि हमें उस डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी हम डेटा इकट्ठे कर लेंगे और उससे हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें पहले ही सोच कर चलनी है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और उसी के हिसाब से हम डेटा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर कह रहा है लेट्स कलेक्ट डेटा। तो कह रहा है कि हम आइए एक डेटा इकट्ठा करते हैं। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स एंड गेट नो in which month their birthday falls, at least 15 or more as you wish. With the help of this data complete the following table. वो क्या कह रहा है कि अपने जान पहचान वाले दोस्तों या रिश्तेदारों या अपने परिवार में से कम किन्हीं 15 लोगों से आपने ये पूछना है कि उनका जन्मदिन किस महीने में आता है, और फिर यहाँ पे ये टेबल भरनी है। जैसे जनवरी के महीने में अगर 4 लोगों का आता है तो यहाँ 4 लिखेंगे, फरवरी में 2 का आता है 2 लिखेंगे, मार्च में मान लीजिए किसी का नहीं आता तो 0 लिखेंगे, अप्रैल में 2 का आता है तो 2 लिखेंगे। ऐसे आप ये पूरी टेबल भर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा डेटा इकट्ठा हो जाएगा जिससे आप ये बता सकते हैं कि कौन से महीने में कितने लोगों का जन्मदिन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है। हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर एज फॉलोज। तो क्या कह रहा है कि हॉबी बताई हुई है किनकी? 20 बच्चों की। वो हॉबी क्या है ये नीचे लिखा हुआ है। पहले की है रीडिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग और एस से सिंगिंग। तो यहाँ पर इन्होंने डेटा इकट्ठा कर लिया और उसको एक टेबल की फॉर्मेट में लगा दिया है। तो रीडिंग किसने बच्चों को पसंद है? 6 को, राइटिंग 5 को, सिंगिंग 9 को। तो टोटल कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए। तो इस तरीके से आप ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और उसे टेबल में बना सकते हैं। आगे देखते हैं। लेट्स डू प्रैक्टिस। और यहाँ पे अब हम करके देखेंगे। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है कि 10 लड़कियों की हाइट जो है वो सेंटीमीटर में नापी गई थी। एंड द रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। और उनके रिजल्ट कैसे थे ये नीचे लिखे हुए हैं। पहले की 135 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, फिर 139, 128 और ऐसे करते करते लास्ट की है 141 सेंटीमीटर। फिर ये क्या पूछ रहा है? ए व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। वो क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या थी। तो इस डेटा में हम देखकर बता सकते हैं कि सबसे लंबी लड़की की हाइट है 151 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। वो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या थी। तो डेटा के हिसाब से सबसे छोटी लड़की की हाइट है 128 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूछ रहा है नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। वो क्या कह रहा है? सबसे लंबे वाली लड़की की हाइट में से सबसे छोटी वाली लड़की की हाइट हम घटा देंगे। तो 151 में से 128 गए, कितना बच गया? 23। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? हे द सब्सट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम गिव्स अस रेंज। तो यानी ये जो हमने मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाया है इससे हमें क्या मिला है? रेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। सो वी कंक्लूड, यानी हमने देखा कि रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो आपका डेटा है उसमें जो मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से अगर हम घटा दें क्या? मिनिमम वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी। जैसे ऊपर अभी हमने 23 निकाला है।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।